जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं जी। वर्टी हो चुकी है अक्सर इलाकों में और कुछ इलाकों में बस काम थोड़ा ही रह गया। तो इस वक्त कुछ लोग सवाल पूछ रहे हैं कि चूँकि गंदम हमारे पास घर की मौजूद है और चोकर जो है वो बाहर से ख़रीदते हैं तो महंगा पड़ता है, और इसलिए वो आवाम चाहती ये है कि कोई ऐसा सिलसिलेकार बनाया जाए कि चोकर की जगह पे वनडे में गंदम के दलिए को जो है वो रिप्लेस कर लिया जाए। तो सवाल ये है, क्या गंदम जो है वो चोकर को वनडे में रिप्लेस कर सकती है? क्या चोकर का मुतबादल गंदम का दलिया वनडे में हो सकता है? तो ये एक मैंने मुवाजना जो है यहाँ पर बनाया है। इसमें चोकर है, इसमें गंदम का दलिया है और इसमें मकई का दलिया है। इस वक्त जो मार्केट के रेट्स चल रहे हैं, चोकर जो है तकरीबन 42 से 43 रुपये किलो चल रहा है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कुछ सस्ता हो जाएगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल ये 34, 35 या 36 से नीचे आएगा। 37, 38 के राउंड अबाउट ही रहेगा और कुछ कहा नहीं जा सकता, हो सकता है 40 पे ही रुका रहे। लेकिन फ़िलहाल मार्केट में 42 से 43 रुपये किलो है। गंदम जो है इस वक्त 2200, 2000, 2300 जहाँ यही को रेट चल रहा है। लेकिन वो लोग जिनके पास अपनी घर की गंदम है तो ज़ाहिर बात है उनको गंदम जो है वो काफ़ी सस्ती पड़ती है। अब मकई की बात कर लें तो इस वक्त मकई जो है, जो अच्छी मकई है वो दलिया करने के बाद 52 रुपये किलो पड़ती है। अब हमने देखना ये है, कीमतें आपको पता ही हैं और हर बंदे की जो कीमत है वो उसके हिसाब से ऊपर नीचे होती है। अगर मकई भी मेरे पास अपने घर की है तो मकई का रेट भी मेरा 22 से 23 रुपये किलो होगा अगर मेरी घर की है। गंदम भी अगर मेरी घर की है तो गंदम का भी रेट कम हो जाएगा। मतलब रेट को रखें एक साइड पे। मैं भी आपको ये बताता हूँ कि क्या गंदम का दलिया, मकई का दलिया और चोकर, क्या ये आपस में इनका तबादला किया जा सकता है या नहीं। ये ज़रा पास लेकर आएँ जी, ये इसको दिखाएं पूरे जो है ये इसको। अब ये देखें, ये चोकर की डिटेल है, ये गंदम की डिटेल है, ये मकई के दलिए की डिटेल है। सबसे पहले तो ड्राई मैटर चेक कर लें तो 87, 87 और 87 ये तकरीबन एक जैसा ही आपको तीनों के अंदर मिल जाएगा। ठीक है। अब आ जाए प्रोटीन। चोकर में जो प्रोटीन है वो 17% है, गंदम के दलिए में 12% है और मकई के दलिए में 9% है। मतलब मकई में प्रोटीन सबसे कम है, दलिए में, गंदम के दलिए में कुछ बेहतर है, लेकिन चोकर में इन दोनों के मुकाबले में प्रोटीन ज़्यादा है और वो 17% है। तो यहाँ पे नंबर ज़्यादा हैं जी। इसको मैं दायरा लगा देता हूँ। क्रूड प्रोटीन के हवाले से चोकर के नंबर ज़्यादा हैं। अब आ जाए फाइबर, CF कहते हैं क्रूड फाइबर को। तो फाइबर जो है चोकर में 10.4 है, गंदम में 2.6 है और मकई के दलिए में 2.4 है। तो ये फाइबर भी जो है इसमें इन दोनों के मुकाबले में ज़्यादा है। अब आ जाए NDF। NDF कहते हैं न्यूट्रल डिटर्जेंट फाइबर। तो ये 45% है इसमें चोकर में, 13% है गंदम के दलिए में और मकई के दलिए में है 10%। तो यहाँ पे भी चोकर का पलड़ा जो है इन दोनों से भारी है। अब आ जाए ADF, जिसको हम कहते हैं एसिड डिटर्जेंट फाइबर। ये 13% है जी हमारे पास चोकर में, 3% गंदम के दलिए में और 2.7% है जी मकई के दलिए में। तो आप ये कह सकते हैं CP, क्रूड फाइबर, NDF और ADF ये चारों के चारों चोकर में ज़्यादा पाए जाते हैं। हम वो जानवर जो ज़्यादा दूध करने वाले जानवर हैं हमारे पास, जो 40 किलो दूध देते हैं, अमेरिकन गायें, तो हमारी कोशिश है कि जो राशन का CP है वो हम 16% पे अपनी टका के रखते हैं। और इसी तरह जो NDF है राशन का वो हमारा को 35% और ADF जो है वो 20 से 23% के बीच में हम एडजस्ट करते हैं जानवर की रिक्वायरमेंट को देख के। अगला है जी EE बोलते हैं ईथर एक्सट्रैक्ट को, या आप इसको आम जुबान में फ़ैट भी कह सकते हैं। तो फ़ैट की मिकदार 3.9 है जी चोकर में, 1.7 है गंदम के दलिए में और मकई के दलिए में 4.3 है। तो आप ये कह सकते हैं कि मकई के दलिए में और चोकर में तकरीबन नज़दीक की फ़िगर आ जाती है फ़ैट की। अब सबसे बड़ा जो झटका यहाँ पे लगना है वो स्टार्च का लगना है। स्टार्च जो है 23% है चोकर में
69% है गंदम के दलिए में और मकई के दलिए में है 73%। तो स्टार्च में चोकर जो है वो खासा कम पाया जाता है गंदम के दलिए और मकई के दलिए के निस्बत। तो यहाँ पे ये इन दो का पलड़ा जो है खासा भारी है और हम जो मकई के दलिए को और गंदम के दलिए को इसमें डाल रहे होते हैं अपने खुराक के अंदर, उसकी एक मेजर वजह ये भी होती है कि हमें स्टार्च को बढ़ाना होता है। और वो जानवर जो अच्छा दूध करने वाले जानवर हैं, हमारी कोशिश होती है उनकी खुराक में, उनके राशन में 25 से 28% जो है वो हमारे पास स्टार्च जो है वो होनी चाहिए। अगली है जी टीएस कहते हैं टोटल शुगर को। तो 7.2% चोकर में, 3.2% गंदम के दलिए में और मकई के दलिए में 2.1%। तो यहाँ पे चोकर का पलड़ा भारी है, तो शुगर जो हैं वो चोकर में ज़्यादा हैं। अगला है जी ग्रॉस एनर्जी। तो ग्रॉस एनर्जी जो है ये तीनों में तकरीबन एक जैसी ही है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। 4.5, 4.3 और 4.4 को ख़ासा फ़र्क नहीं है। अलबत्ता कैल्शियम और फास्फोरस की हम बात करें तो कैल्शियम और फास्फोरस ये दोनों की मिकदार जो है ये चोकर में ज़्यादा है बनिस्बत गंदम के दलिए और मकई के दलिए में। यहाँ पे 1.4, यहाँ पे 0.7 और 0.5। फास्फोरस 11.1, ये 3.6 और 3। ये इसका यूनिट क्या है जी? ग्राम पर kg/dm। मतलब ये 1.4 ग्राम 1 किलो ड्राई मैटर में और ये 11.1 ग्राम 1 किलो ड्राई मैटर में। अब ये दो चीज़ें हैं लाइसिन और मिथायोनिन। लाइसिन और मिथायोनिन इनको हम लिमिटिंग अमाइनो एसिड कहते हैं। लिमिटिंग अमाइनो एसिड से मुराद ऐसे अमाइनो एसिड जो खुराक में जानवर को मुकम्मल तौर पे नहीं मिल सकते, वो शॉर्ट होते हैं और आपको खुराक में सप्लाई करने पड़ते हैं। बॉडी में उसके इस तरह से प्रोडक्शन नहीं हो रही होती, हमको जानवर को सपोर्ट करना पड़ता है। इससे कोई आसान लफ्ज़ मुझे नहीं आ रहे। तो लाइसिन जो है ये 4% ऑफ CP, ये इसका यूनिट है परसेंट ऑफ CP। 4% ऑफ CP चोकर में, गंदम में 2.1 और मकई के दलिए में 3.1। तो यहाँ पे भी पलड़ा जो सा इसका भारी हो जाता है। तो मिथायोनिन जो है ये 1.5, 1.1 और 2.1। तो यहाँ पे मकई का दलिया जो है थोड़ा सा नंबर ले जाता है। TDN कहते हैं जी टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट्स, जितना खुराक खाते हैं उसमें कितना हज़म हो जाती है। तो 73% जो है चोकर में और गंदम और मकई के दलिए में 88% है। तो यहाँ पे गंदम और मकई का दलिया जो है वो बाजी लेके जा रहे हैं और इससे बेहतर हैं। डाइजेस्टिबल एनर्जी जो है ये इसमें चोकर में 3.2, बल्कि गंदम का दलिया और जो आपका मकई का दलिया है इसमें 3.7 और 3.9 है। तो यहाँ पे बेहतर पाई जाती है। इसी तरह मेटाबॉलिज्म एनर्जी जो है यहाँ पे 2.6 है, लेकिन यहाँ पे 3.1 और 3.2 है। तो यहाँ पे इसकी मिकदार भी खासी बेहतर है गंदम के दलिए में और मकई के दलिए में। इसका मतलब ये हुआ, इसकी समरी ये बनी कि चोकर जो है ये प्रोटीन का सोर्स है, बेहतर है। मतलब एज सच इतना सोर्स नहीं है, लेकिन गंदम और मकई के दलिए के मुकाबले में प्रोटीन का बेहतर सोर्स है, फाइबर का बेहतर सोर्स है, शुगर का बेहतर सोर्स है, कैल्शियम, फास्फोरस, लाइसिन का बेहतर सोर्स है। जबकि गंदम और मकई का दलिया जो है ये आपके पास स्टार्च का बेहतर सोर्स है और टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट्स इसके बेहतर हैं और डाइजेस्टिबल एनर्जी और मेटाबॉलिज्म एनर्जी। मतलब इसको अगर हम समरी में लेकर आएँ तो गंदम का दलिया और मकई का दलिया ये आपका एनर्जी का बेहतर सोर्स है और स्टार्च का बेहतर सोर्स है। चोकर आपका प्रोटीन और फाइबर का बेहतर सोर्स है। तो ये इस तरह करके जो है इनका मुआवजना बनता है। तो आप देख लें इतना ज़्यादा फ़र्क है इन चीज़ों के अंदर। तो मेरा नहीं ख्याल कि आप चोकर की जगह पे गंदम का दलिया या गंदम के दलिए की जगह पे आप चोकर को इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको राशन बैलेंस करना पड़ेगा, आपको चीज़ें जो हैं मुतवाज़न करनी पड़ेगी। हाँ, कई मुकामात पे ऐसे हम ज़रूर कर लेते हैं कि मकई का दलिया और गंदम का दलिया इनको आपस में थोड़ा सा रिप्लेस ज़रूर कर लेते हैं कि एक जानवर को अगर मैं 6 किलो रोज़ाना मकई का दलिया दे रहा हूँ तो वहाँ पे मैं 2 किलो या 3 किलो गंदम का दलिया दे दूँ और 3 किलो मकई का दलिया दे दूँ। ऐसे एडजस्ट हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर फार्म पे मकई का दलिया इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि हमें फार्म पे मकई का दलिया गंदम के दलिए से सस्ता पड़ता है। और दूसरा, चूँकि गंदम पाकिस्तान इम्पोर्ट कर रहा है
और हमें चाहिए कि ये गंदम जो है, चूँकि ये इंसानों के खाने की आइटम है, हम कोशिश ये करें कि गंदम जो है अपने इंसानों के इस्तेमाल में रखें, जानवरों के इस्तेमाल में इसको तब तक ना लेके जाएं जब तक ये इंसानों के ज़रूरियात से वाफर में नहीं हो जाता, बढ़ नहीं जाता। तो यहाँ पे मकई का दलिया इस्तेमाल कर लेना चाहिए। गंदम की आपको पता है साल में एक फसल आती है, मकई की हम 3 फसलें भी ले लेते हैं। और गंदम की जो क्रॉप है इसमें आपको पता है कि 50 मन अच्छी फसल जो है 50 मन गंदम आती है, लेकिन मकई में बहारिया मकई 100 मन चले जाती है। दूसरी फसल जो है 80 मन पे, तीसरी फसल जो है वो 50-60 मन पे। तो अगर एक बंदा 3 फसलें लेता है तो 200 मन मकई जो है वो 1 एकड़ से ले सकता है। उसके मुकाबले में गंदम सिर्फ 50 मन आती है। इसलिए मेरे भाइयों, मकई के दलिए को ही इस्तेमाल करें, गंदम का दलिया जो है वो इंसानों के इस्तेमाल के लिए छोड़ दें, ताकि हमारे मुल्क को इम्पोर्ट ना करनी पड़े। लेकिन चोकर का मुतबादल किसी तरह से भी नहीं हो सकता। मेरा ख्याल है उन्हें काफ़ी कोशिश की है चीज़ें आपको समझाने के लिए। उम्मीद है कि आप इसको अंडरस्टैंड कर गए होंगे। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज अदा करें। अस्सलामु अलैकुम।